गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग बात करते हैं कुरानिक विज़डम में कि अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला की रहमत कैसे हासिल की जाए। ये बुनियादी प्रिंसिपल है दुनिया में, गिव एंड टेक। जब आप किसी से कुछ मांगे तो उसको अगर वो आपको वो चीज़ दे दे तो उसके बदले में आप उसको क्या देंगे। ये ख्याल इंसानी अक्ल में रहता है कि हम अल्लाह ताला की तमाम रहमतों, तमाम रज़ा, तमाम नवाज़िशें अगर हम पर हो रही हों तो हम उसके बदले में उसे क्या दें। तो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए, उसकी रहमतों को पाने के लिए, उसकी ब्लेसिंग्स को हासिल करने के लिए कुरान में कई जगह मुख्तलिफ कई तरीक़ों से इशारे किए गए हैं, मगर जितने साफ़ कोई से सूरत अल-निसा, दी वुमन, चैप्टर 4 वर्स 8 में, जहाँ पर कुरान में बताया गया है लॉज़ ऑफ इनहेरिटेंस कि जब आपका वक़्त आखिर आए या उससे पहले जब भी आप अपनी दौलत से, अपने सरमाए से, अपनी तमाम जायदाद से जब विल लिखें, इनहेरिटेंस किसको कितना देना है, बँटवारा करें, बाँटें, तो किन चीज़ों का ख़्याल रखें। वो कहते हैं कि उनको तो वो दो ही जो डिज़र्विंग है, जिनका जायज़ हक़ है, उनको तो दो ही, मगर उनका भी ख़्याल रखो जो नॉन डिज़र्विंग है। शायद उनका हक़ ना हो, जैसे कोई आपके रिश्तेदारों में कोई ऑर्फ़न हो, कोई यतीम हो, कोई गरीब हो, कोई मज़लूम हो, कोई बेसहारा हो, जिसका कोई ना हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, कोई हो जो नॉन डिज़र्विंग हो, अगर तुम उनके हक़ का भी ख़्याल रखते हो और उनको भी उनके लिए भी कुछ न कुछ देते हो, तो ये एक बेहतरीन तरीका है अल्लाह ताला की नवाज़िशों और रहमतों का शुक्रिया अदा करने का। अब हम गौर करें हम कितना करते हैं। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने बहुत क्लियरली कहा कि वो जो अल्लाह ताला को रज़ा हासिल करने के लिए इसमें अज़ाम, द ग्रेटेस्ट नेम, सबसे बड़ा नाम अपनी दुआओं में, अपनी प्रेयर में अगर शामिल कर लें तो आपकी हर दुआ कबूल हो सकती है। उन्होंने फरमाया दुआ दो किस्म की होती हैं। एक तो नॉर्मल दुआ है जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, कुछ सूरतें पढ़ते हैं, कुछ आयतें पढ़ते हैं और दुआ मांग उसे दुआ कहते हैं। नो, ये एक मैकेनिकल रिचुअल हो सकता है, मगर इसमें स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व नहीं, इसमें रूहानियत इन्वॉल्व नहीं। और दूसरी दुआ है इसमें अज़ाम का मतलब सिर्फ ये कि एक एक ऐसी दुआ जिसमें खुदा पे पूरा यकीन हो, एतमाद हो, आंसुओं से सराबोर हो और मदद इतनी सिंसियरिटी से मांगी जाए, पूरी रूह से अंदर से मांगी जाए कि खुदा आइए मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ और मुझे मदद की ज़रूरत है। इसे कहते हैं सुपर दुआ। अगर आप अल्लाह ताला से इस तरीके से मांगेंगे तो ये जो सुपर दुआ है ये आपकी कबूल होना ही है। नॉर्मल दुआ ये मैं ये नहीं कहता हूँ वो उसमें कोई असर नहीं, ऐसा नहीं, उसमें भी असर है, मगर दुआ की पूरी मकबूलियत, उसकी रज़ा हासिल करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि सबसे पहले अपनी इनहेरिटेंस में से, अपनी जायदाद में से उनको भी दो जो शायद नॉन डिज़र्विंग ना हो, जिनका हक ना बनता हो, मगर मुस्तहक हों, उनके लिए भी कुछ जोड़ो पहला। और उसके बाद जब खुदा से दुआ मांगो तो वो जो मेथड बताए इसमें अज़म कि अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल नदामत से, नादिम होकर, आंखों में आंसू लेकर, पूरा यकीन करके कि अब तेरे सिवा कोई है ही नहीं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं। जब इस ख्याल से नादिम होकर, पूरा भरोसा करके जब खुदा से मांगेंगे तो वो सुपर दुआ बन जाती है और उसका इफ़ेक्ट लाज़मी है और आपका तशक्कुर, आपका शुक्रिया एक्नॉलेज करना भी शामिल है। ये जो दुआ है, इसको सिर्फ़ लफ्ज़ों में ही नहीं कहना चाहिए, बल्कि इसमें पूरी तरीके से जज़्बात भी शामिल होना चाहिए। वो इतनी सी उसको गहरा होना चाहिए, डीप रियलाइज़ेशन ऑफ गॉड होना चाहिए, हाई ट्रस्ट अपॉन गॉड होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो आपकी दुआ बेअसर नहीं हो सकती। अल्लाह ताला की नवाज़िश हासिल करने का, उसकी ब्लेसिंग हासिल करने का, उसकी अपनी दुआओं को मकबूलियत करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। कुरानिक विज़डम कहती है कि आस्क गॉड,
with full confidence. پورے اعتماد سے ساتھ مانگیے، آپ کو انشاءاللہ ملے گا. تھینک یو ویری مچ.